और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। सनातन के खात्मे का सपना देखने वालों को प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के समंदर का विहंगम दृश्य देख लेना जरूर चाहिए। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, गंधर्व और किन्नर, ऐसा कोई नहीं है जो आजकल तीर्थ शिरोमणि प्रयागराज के अद्भुत और अलौकिक रूप रंग देखकर हैरान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ वक्त के लिए प्रयागराज पूरी दुनिया का केंद्र बन गया है। 13 जनवरी से अब तक यानी 4 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की महाडुबकी लगाई है। यही सनातन है। सनातन यानी जो सदियों से है और हमेशा रहेगा। मुगल आए, लोधी आए, खिलजी आया, गौरी आया, तैमूर लंग आया और न जाने कौन कौन ये सपने देखकर भारत में दाखिल हुआ कि वो एक दिन सनातन को समाप्त अर्थात खत्म कर देंगे, लेकिन सनातन न तब समाप्त हुआ और ना कभी होगा। आपको याद होगा तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। स्टालिन ने यह भी कहा था कि इन बीमारियों की तरह सनातन को खत्म करना होगा। राजद नेता चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस को दलित विरोधी कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र प्रियांक खड़गे ने हिंदू धर्म को भेदभाव वाला बता दिया था। डीएम के नेता ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से की थी। और इस लिस्ट में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता श्रीमान राहुल गांधी का नाम ना हो, ऐसा कैसे संभव है? राहुल गांधी इस लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भरे मन से कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति नाम का शब्द होता है और हमें उस शक्ति के खिलाफ लड़ना है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहा जाता है? मां दुर्गा को, आदि शक्ति को शक्ति कहा जाता है। वैसे राहुल गांधी तो संसद में खड़े होकर यह भी कह चुके हैं जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उनका काम सिर्फ हिंसा है। लेकिन अब ऐसे तमाम एजेंडाधारियों और सनातन के विरोधियों और सनातन की अहित की कामना करने वालों को देश के कोटि कोटि हिंदुओं ने बहुत करारा जवाब दिया है। सनातन विरोधियों को आज प्रयागराज महाकुंभ में कड़ाके की ठंड के बीच उमड़े इस हुजूम को ध्यान से देखना चाहिए। सनातन कभी नहीं मिटेगा क्योंकि सनातन का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। यही सत्य और तथ्य है और शिव ही सत्य है, ये कहा जाता है। नमस्कार।